चलिए जानते हैं आज दिन भर की टॉप 20 बड़ी हेडलाइंस को। संसद के मानसून सत्र के 12वें दिन विपक्ष ने जमकर काटा बवाल। एनडीए ब्लॉक के सदस्यों ने बीमा से जीएसटी हटाने के लिए किया जोरदार प्रदर्शन। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी वित्त मंत्री से कर चुके हैं यह मांग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, कंपेनियन ऑफ द अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, यह सम्मान भारत और फिजी के बीच मित्रता के गहरे संबंधों का परिचय। बांग्लादेश के हालात पर हुई सर्वदलीय बैठक, खरगे और राहुल गांधी भी रहे मौजूद। वहीं तख्ता पलट के बाद बीएसएफ का भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी, बीएसएफ जवानों की छुट्टियां रद्द। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपतियों को मिले उपहारों की होगी नीलामी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सैल शिल्प पेंटिंग और भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी शामिल। नीलामी में कुल 250 उपहारों को किया गया शामिल। मानसूनी बारिश के बीच मणिपुर के इम्फाल में लगे 3.1 तीव्रता के भूकंप के झटके, लोगों में मचा हड़कंप। अफरा तफरी के बीच लोग अपने घरों से बाहर निकले। हालांकि अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की कोई खबर नहीं। बीजेपी के गले की घंटी बनेंगे उद्धव ठाकरे। सांसद संजय रावत ने किया बड़ा दावा, कहा कि बीजेपी को घेरने के उद्देश्य से 3 दिन के दिल्ली दौरे पर सोनिया और राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगे उद्धव ठाकरे। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास 2 मकान ढहे, महिला पुलिसकर्मी सहित 9 लोग दबे, 1 की मौत। पीएम मोदी ने कमिश्नर कौशल राज शर्मा से मौजूदा स्थिति जानने के लिए की बातचीत। अग्निवीरों की शहादत पर कारगिल पैकेज देगी राजस्थान सरकार। पत्नी को 25 लाख नगद, 25 बीघा नहरी जमीन, सरकारी नौकरी, माता पिता को 5 लाख रुपए मिलेंगे। महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे, कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण से ही देश महाशक्ति बनेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश संकट पर सर्वदलीय बैठक को किया संबोधित। भारत विरोधी भावना से लेकर निकासी तक दी सारी जानकारी। वायनाड लैंडस्लाइड में मौत का आंकड़ा 402 के पार पहुंचा, सर्च ऑपरेशन जारी। 180 लापता लोगों की सूची जल्द की जाएगी जारी। वहीं केरल सरकार ने की पुनर्वास पैकेज की घोषणा। सोने चांदी की कीमतों में आई कमी। आईबीजीए की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 213 रुपए सस्ता होकर 68,904 रुपए पर आया। वहीं चांदी 506 रुपए फिसलकर 78,444 रुपए प्रति किलो हुई। जया अमिताभ बच्चन कहे जाने पर सपा सांसद का ऐतराज। जया बच्चन बोली कि आप लोगों ने नया ड्रामा शुरू किया है। सभापति जगदीप धनखड़ बोले कि आप नाम बदलवा लीजिए। बांग्लादेश मामले में हम केंद्र के साथ, सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी चुनाव। मुंबई की सभी 36 सीटों पर उतारेगी अपने उम्मीदवार। मुंबई कार्यालय में तैयारियां शुरू। पूर्व ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर यूपीएससी सिलेक्शन रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची। आयोग ने आईएएस पर छीना एग्जाम देने पर भी लगाई रोक, पहचान बदलकर परीक्षा दी थी। ईडी ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ मामला मनगढ़ंत नहीं, शराब नीति घोटाले में उनकी मिली भगत के हमारे पास सबूत। मनीष 17 महीने से जेल में। पश्चिम बंगाल के जेल मंत्री अखिल गिरी ने पद से दिया इस्तीफा, बोले कि माफी नहीं मांगूंगा, सब लोगों के लिए किया। महिला ऑफिसर ने कहा था कि डंडे से पीटूंगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल हुई तेज। एनसीपी नेता ने अजीत पवार को कहा गद्दार, बोले कि वो चाचा की मौत का इंतजार कर रहे थे। बांग्लादेश हिंसा पर यूएस का रुख। बांग्लादेश बवाल पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा कि हम बांग्लादेश के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ा है। संसद में उठा खट्टर के अविवाहित होने का मामला। जया बच्चन बोली कि इनके साथ पत्नी का नाम जोड़ो। मनोहर लाल बोले कि अगले जम तक इंतजार करना होगा। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार रहेंगे नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस। भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के समन्वयकों ने की घोषणा। रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, बोले कि बहनों के स्नेह का कोई मोल नहीं, बहनों के आत्मीय भाव से अभिभूत हूँ। बांग्लादेश में तख्तापलट करने वाले लोगों के मन में भारत को लेकर गुस्सा। एक्सपर्ट ने कहा कि इंडिया रहे चौकन्ना, वरना हो सकता है नुकसान। दूसरे दिन भी आरक्षण की आग में धधक रहा बांग्लादेश। प्रदर्शनकारियों ने आवामी पार्टी के नेता के होटल में लगाई आग, 8 जिंदा जले, 84 घायल। कुछ ही दिनों में बंगाल से आएंगे 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी। बांग्लादेश में बवाल पर शुवेंदु का आया बयान, बोले कि मैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल से यही कहूंगा कि वे तुरंत इस मामले को लेकर भारत सरकार से बात करें।
बांग्लादेश के हालात पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने जताई चिंता, कहा कि हिंदुओं की रक्षा करे सेना। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश से छीनेगी अगले महीने T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी। आईसीसी भारत की तरफ देख रहा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आधुनिक तकनीकी पर दिया जोर, कहा कि सरकारी योजनाओं को आम लोगों तक तेजी से पहुंचाया जाए।